बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अवान, कोरियन लैंग्वेज टीचर। आज हम सीखेंगे कोरियन अल्फाबेट्स के बारे में कि कोरियन में कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कितने वावल्स होते हैं और उनकी शेप क्या है, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है और उनकी उर्दू में या इंग्लिश में प्रेजेंटेशन कैसी है। उसको हमने उर्दू में या इंग्लिश में उनको कैसे जो है ना उनकी पहचान करनी है। तो आज हम उसके बारे में जो है ना वो मैं आपको सारा बताऊंगा डिटेल के साथ। उम्मीद है आप के लिए मेरी ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जो कोरियन लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। तो आए, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कोरियन लैंग्वेज वैसे तो बहुत हजारों सालों से बोला जाती थी, लेकिन 16वीं सदी ईस्वी में यानी 1443 में उनका एक बादशाह था जिसका नाम था किंग सेजोंग। उसने सोचा क्यों ना अपने ही अल्फाबेट्स को इजाद किया जाए ताकि हमारे मुल्क में या मेरी रियासत में लिटरेसी रेट में इजाफा हो। तो 1443 में ग्रेट किंग सेजोंग थेवांग उसने कोरियन अल्फाबेट्स जो है ना वो क्रिएट किए। तो उसका नाम उसने रखा हंगल। इसको हंगल भी कहते हैं और छोसनगुल भी कहते हैं। बेसिकली जो किंग सेजोंग था वो छोसन डायनेस्टी से ताल्लुक रखता था। जैसे हमारे यहाँ एक मुगलिया डायनेस्टी है, मुगलिया दौर है, तो वहां पे एक छोसन डायनेस्टी है जिसके मुख्तलिफ बादशाह गुजरे हैं। तो उनका एक बादशाह था किंग सेजोंग जिसका नाम था। उसने लैंग्वेज अल्फाबेट जो है ना वो इजाद किए। हमारे दौर में तो आपको पता है, जैसे हमारे बादशाह मुगलिया डायनेस्टी में तो इमारतें और महल और पता नहीं क्या क्या बनाते रहे, लेकिन वो जो बादशाह थे उन्होंने आगे बहुत लंबा सोचा। तो लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है ना वो अपने एजुकेशन और अपने आप को डेवलप करने के लिए अपनी आवाम को उन्होंने बहुत कुछ किया। तो एक किंग सेजोंग था, उसने जो है ना वो अल्फाबेट्स इजाद किए 1443 में। जब उसने कोरियन लैंग्वेज जो इजाद किए उसके पीछे एक पूरा कंसेप्ट था। वो कन्फ्यूशियस एक नजरिया था जो चाइनीज स्कॉलर था, उसके नजरिए को उसने लेकर, जिसकी बुनियाद थी इक्वलिटी पे, बराबरी पे। तो उसकी जो आंसर थे उसके नजरिए के, वो बेसिकली 3 चीजें थी: अर्थ, स्काई एंड मैन। तो उसने इन 3 चीजों को लेकर उसने जो अर्थ है उसको उसने वर्टिकल लाइन से जो है ना वो जाहिर किया हुआ था। जो मैन था उसने हॉरिजॉन्टल लाइन से, एंड देन जो स्काई था उसको डॉट से जो है ना वो जाहिर किया हुआ था। तो इसके पीछे एक उसका फलसफा था। तो बेसिकली इस फलसफे को लेकर जो किंग सेजोंग ने कोरियन अल्फाबेट्स को जो इजाद किया। मैं आपको बताता हूं, जो कोरियन अल्फाबेट्स के जो टोटल हैंगल्स हैं वो 40 हैं। कितने? 40। उसमें 2 चीजें, नंबर 1 कॉन्सोनेंट, टोटल कॉन्सोनेंट वो है 19 और टोटल जो वावल्स हैं वो है 21। तो 19 कॉन्सोनेंट्स हैं और 21 जो है ना वो वावल है। तो बेसिकली ये साउंड लैंग्वेज भी है, यानी इसमें साउंड ज्यादा है, तो हम इसको साउंड लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो आए मैं आपको बताता चलूं कि जो अल्फाबेट्स जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो टोटल 19 है, लेकिन इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कॉन्सोनेंट को कहते हैं छाम। क्या कहते हैं? छाम। जो टोटल कॉन्सोनेंट है वो कितने हैं जी? 19। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 3 हिस्सों में जो है ना वो इसको डिवाइड किया गया। नंबर 1 बेसिक कॉन्सोनेंट, नंबर 2 एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट एंड नंबर 3 टेंस कॉन्सोनेंट। अच्छा, बेसिक कॉन्सोनेंट ऐसे कॉन्सोनेंट जो बेसिक्स हैं, जो बुनियादी कॉन्सोनेंट्स हैं। अब जैसे कि उर्दू में हमने पढ़ा हुआ है बे, पे, ते, जैसे बे है, पे है, ते है, वगैरह वगैरह। तो दीज आर बेसिक कॉन्सोनेंट्स इन उर्दू। इसी तरह इसमें भी जो है ना वो 9 बेसिक कॉन्सोनेंट्स होंगे। फिर उसी में से ही
उसी बेसिक में से ही जो है ना वो एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट जो है ना वो निकलेंगे। तो एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट ऐसे कॉन्सोनेंट होते हैं जो भारी साउंड देते हैं, वजनी साउंड रखते हैं। जैसे उर्दू में हम पढ़ते हैं बे से क्या बन गया जी भे, पे से क्या बन गया फे, ते से क्या बन जाता है थे। तो लाइक दिस, इसी तरह इसमें से जो बेसिक कॉन्सोनेंट्स होंगे उसी में से ही जो है आगे भारी कॉन्सोनेंट निकलेंगे, एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट्स। वो कितने हैं जी? वो 5 हैं। देन आ जाता है टेंस कॉन्सोनेंट्स, पतले कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, टेंस से मुराद पतली साउंड। ऐसे कॉन्सोनेंट जो बारीक साउंड देते हैं, जो पतली साउंड दें, ऐसे कॉन्सोनेंट्स को टेंस कॉन्सोनेंट कहा जाता है। अच्छा, जैसे इंग्लिश में हम जैसे ही इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहला लफ्ज हमें पढ़ाया जाता है एप्पल, APPLE, एप्पल। अच्छा, एप्पल जब पढ़ाया जाता है तो हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि सर APPLE तो एप्पल बन सकता था ना, APPLE से क्यों एप्पल बनाया गया है? तो बेसिकली डबल P जो है ना वो टेंस साउंड देता है। क्या देता है? बारीक साउंड देता है, पतली साउंड देता है। इसी तरह इसमें से वो होंगे बेसिक ही, लेकिन जो डबल कर दिया जाएगा, डबल कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट को मिला 2 दफा लिखकर उनका नाम उन्होंने दे दिया है टेंस, यानी ब्रीक कॉन्सोनेंट, ब्रीक साउंड वाले का टेंस कॉन्सोनेंट। वो कितने हैं जी? वो 5 हैं। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट आ गया जी मोम, वावल्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो बेसिक कॉन्सोनेंट्स कितने थे, जो कॉन्सोनेंट कितने थे टोटल 19, और वावल कितने हैं? वो है जी 21। तो वावल्स क्या होती हैं? किसी भी लैंग्वेज की साउंड जो है ना वो वावल्स होती हैं। तो यहां पे भी जो मैं बताता चलूं कि टोटल जो वावल्स हैं वो है 21। कितने हैं? 21। अब इसमें 2 किस्म के वावल 2 हिस्सों में डिवाइड किया, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ इसको दिया गया है, लेकिन मैं अब यहाँ पे 2 सेंस में बताता हूँ कि 2 हिस्सों में इनको डिवाइड किया मैंने। तो सबसे पहले जो बेसिक या प्लेन कॉन्सोनेंट वावल्स हैं वो है 8। देन उसके बाद उसके नाम है जिसे डी वावल्स भी कहा जाता है, या डिफ्थोंग्स, ड्राइव और डबल वावल्स, वो है 13। कितने हैं? 13। तो ये टोटल कितने हो गए? 21। बेसिकली ये कॉन्सोनेंट्स और वावल जब मिलते हैं तो एक लफ्ज बनता है, एक साउंड बनती है। हम उस साउंड को जो है ना वो लफ्ज का नाम देते हैं। तो अब इनकी वावल्स की जो किस्में हैं वो 2 किस्में हैं। एक वावल ऐसे वावल जो नंबर फर्स्ट वर्टिकल वावल्स जो खड़े वावल्स होते हैं, एंड नंबर सेकंड हॉरिजॉन्टल वावल्स जो लेटे वावल्स होते हैं, यानी खड़े वावल और लेटे वावल्स। तो ये था आज का मेरा पहला लेक्चर जो था कोरियन अल्फाबेट्स के मुतालिक। तो जैसे आप इसको, उम्मीद है आपको ये लेक्चर मेरा समझ आया होगा कि टोटल जो कोरियन अल्फाबेट्स हैं वो है 40, उसमें 19 कॉन्सोनेंट्स हैं और 21 वावल्स हैं।